जय गणेश भगवान, राधे राधे। हम लोग का ये चतुर्मास का भादो मास का महीना चल रहा है। भादो का महीना चल रहा है। ये बहुत ही पवित्र महीना है और सारे व्रत हम लोग का इसी में पड़ता है। चतुर्मास में ही सावन, भादो, कुआर, कार्तिक। तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत पवित्र महीना है। ये 4 महीना तक इतना मतलब शुद्धता के साथ रहा जाता है, पूजा पाठ का माहौल रहता है। तो इसी में पंचमी तिथि के मतलब शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो होता है ना, उसमें ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ये व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है, खासकर औरतों के लिए। तो ये प्रत्येक औरत को करना चाहिए व्रत, क्योंकि जाने अनजाने में मतलब जो शरीर से वो हो जाता है, त्रुटि होती है। और मतलब शुद्धता अगर नहीं, शुद्धता के साथ नहीं मतलब आदमी रहता है, तो उसी के पाप दोष को कटने के लिए ये व्रत किया जाता है। तो मैंने भी किया है ये ऋषि पंचमी का व्रत। ये व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये सप्त ऋषियों का व्रत है, साथ में अरुंधति माता हैं, उनकी व्रत है, उनका ये व्रत है। तो मैंने भी किया है व्रत, तो बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूजा कर रही हूँ, और इसमें एक टाइम पूरा दिन निराजल रहा जाता है। और चौथे पहर में मतलब तीसरे पहर में वो तीनी का चावल और भैंस के दूध का जो दही जमाया जाता है, वही खाया जाता है। तो ये देखिए, मैंने पूजा कर लिया है। और पूजा करने के बाद हम क्या करेंगे कि शाम को क्या, दोपहर को ही कहा जा सकता है कि 4 बजने को है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका मतलब जो खाना होता है, प्रसाद के तौर पे खाना होता है। तो मैंने ये कंडे, गोबर के कंडे पे ही मतलब उसको बनाना था, क्योंकि गैस पर नहीं बनाना था। तो गोबर के कंडे पर ही मैंने बना रही हूँ मैं चावल, जो तिन्नी के चावल होता है। इसमें मतलब जो बोया जाता है खेत में, वो वाला चावल नहीं बनाया जाता, जो अपने से नदी तालाब के पोखरे के मतलब आसपास जाम कर वो पैदा होता है चावल, उसको तिन्नी का चावल कहा जाता है। वही तिन्नी का चावल है। और उसी में केरमी का साग। तो अब अलग से साग नहीं बनाना है, उस चावल में ही हम क्या करेंगे, केरमी की पत्ती को तोड़ करके डाल देंगे। और वो ये बोला जाता है आहरा, आहरा पर ही बन रहा है कंडे का, गोबर के हम लोग के यहाँ गोईठी कहा जाता है। तो उस गोईठी के आहरा पे हम बना रहे हैं तिन्नी का चावल, और उसी में हम डाल दे रहे हैं केरमी का साग। और साथ में उसको भैंस के जो दही, क्योंकि इस पूजा में गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं होता है, न गाय के दूध का घी, न गाय के दूध की दही, ये सब नहीं इस्तेमाल होता है। भैंस का मतलब भैंस के दूध की जो दही बनाई होती है, वही इस्तेमाल किया जाता है। तो आज खासकर उसी सब से पूजा किया जाता है, चढ़ाया भी जाता है, सप्तऋषि को भी चढ़ाया जाता है वही चावल और दही। तो हम पूजा करने के बाद मतलब शाम को जो प्रसाद खाना है, तो हम बना रहे हैं। तो हम 1 घंटा तक इसको रख देंगे ऐसे ही, तो ये पक जाएगा, खूब बढ़िया से हो जाएगा। तब तक हम कुछ पूजा पाठ भी कर लेंगे, और पूजा पाठ कर लेंगे, और 1 घंटा के बाद मतलब ये बन कर के तैयार हो जाएगा। तो 1 घंटा तक लगभग हो चुका है। तो ये देखिए, ये चावल बन कर के तैयार हो गया है, और इसी में साग, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है एकदम, मतलब समझिए कि ये अमृत अमृत भोजन है, वो हो जाता है तैयार हो कर के। भगवान के पूजा करने के बाद जो प्रसाद दिया है, ये प्रसाद ही है, ये प्रसाद एकदम अमृत माना जाता है। तो आज हम ये अमृत प्रसाद खाएंगे। तो ये देखिए, और साथ में पूरा परिवार खाएगा। तो हमने बना करके, और ये देखिए केले के पत्ते पे खाया जाता है। तो मैंने केला का पत्ता मंगवा लिया है, उसी पे प्रसाद को आज खाना है। और सबसे पहले हम उस पर परोसा लगा लेंगे, और चावल रखने के बाद उस पर दही डालेंगे, और चीनी भी नहीं डालना होता है, सिर्फ खाली मतलब दही और चावल ही खाया जाता है। तो हमने गौ ग्रास निकालने के लिए, गौ माता को देने के लिए, ये थोड़ा सा
केला और सेव भी ले लिया है, क्योंकि ये सब भी नहीं खाया जाता है, सिर्फ चावल और दही ही खाया जाएगा। तो ये देखिए, दही बहुत ही मतलब मीठी है, बहुत ही, भैंस की दही का जवाब ही नहीं पूछना है, बहुत बढ़िया जमता है। तो ये देखिए, आज ऋषि लोगों को भी ये भैंस के दूध की दही जमा करके चढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए, पहले ऋषि लोग को चढ़ाया जाएगा और गौ माता को दिया जाएगा, उसके बाद ही प्रसाद सभी घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़े लोग को दिया जाएगा। उसके बाद मतलब इसको खाना होता है। तो प्रसाद बन कर के तैयार हो गया है और प्रसाद भगवान का भोग लगा करके उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। और सिर्फ ये 24 घंटा में एक ही बार इस प्रसाद को खाना है और जल को ग्रहण करना है। उसके बाद बीच में या इसके बाद कुछ भी नहीं खाना है, न पानी नहीं पीना है। चाय पानी का तो सवाल ही छोड़िए, पानी भी नहीं पीना है। एक ही बार 24 घंटा में एक ही बार बस खाना है। इसी को खाएंगे 4 साढ़े 4 बजे, शाम को 4 साढ़े 4 हो रहा है, तो एक ही बार खा लेना है, उसके बाद पानी पी लेना है। ये व्रत सभी औरतों को करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि जब तक महिलाएं पवित्र न हो जाएं, भाई गृहस्थ महिला है तो कैसे उसको मतलब वो फ्री हो करके कर सकती है। कोई साधु महात्मा तो है नहीं कि उसको मठ पे रहना है। गृहस्थी में महिला के पास इतना वो नहीं होता है। और आज के समय में तो कौन जानता है कि कब क्या हो जाएगा। तो ये सब व्रत कर लेना चाहिए, सारी औरतों को कर लेना चाहिए। तो मैंने भी ये व्रत कर लिया है और मैं कर रही हूँ। इसका भी मतलब अवधि 7 साल तक शायद रहता है, 7 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। तो मेरा भी 3-4 साल तक हो गया है मेरा व्रत, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत मतलब हम बहुत पूजा पाठ या व्रत से मुझे बहुत लगाव होता है। मतलब हमको लगता है कि मतलब इस व्रत करने से आत्मसंतुष्टि हो गया है इस व्रत करने के बाद। बहुत ही तो इस प्रकार हम ऋषि पंचमी का प्रसाद ग्रहण कर लिए हैं और अब इस केले की पत्ती को ले जाकर गौ माता को खिला देंगे। तो आप लोग को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सबका जीवन सुखमय हो, सब लोग खुशहाल रहे, सभी लोग फले फूले। इसी शुभकामना के साथ ऋषि पंचमी का व्रत संपन्न हुआ। आप लोग भी ज़रूर ऋषि पंचमी का व्रत सारी महिलाएं करेंगी और भगवान से आशीर्वाद